हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीएमएस ब्लॉसम। आज हम 5 मिनट में लर्न करेंगे कंप्लीट सीएसएफ को कि क्या सीएसएफ होता है और हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की कि सीएसएफ होता क्या है। सीएसएफ क्या होता है? बेसिकली एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड होता है। अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, वैसा ही क्या होता है, एक सीएसएफ होता है। इट इज अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज कंटेंट इन द वेंट्रिकुलस सिस्टम ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर आपने वेंट्रिकल्स पढ़ लिए होंगे, दैट इज द लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल इन एंड इन द सब एरेकेनोइड स्पेस अराउंड द ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, सब एरेकेनोइड स्पेस के अंदर। एंड स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड के पास भी प्रेजेंट होता है एंड रिप्लेस बाय द लिम्फ इन द सीएनएस। किसको रिप्लेस किया इसने? लिम्फ को रिप्लेस कर दिया। किसके अंदर? सीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर लिम्फ ना प्रेजेंट होकर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होगा? सीएसएफ प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टम के साथ साथ में सब एरेकेनोइड स्पेस में मूव करता है एंड स्पाइनल कोड में भी प्रेजेंट होता है। कुशन प्रोवाइड करता है बेसिकली आपके स्पाइनल कोड को और ब्रेन को। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, फॉर्मेशन होता है इसका कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल से इसका फॉर्मेशन होता है। तीनों वेंट्रिकल्स मिलकर इसे बनाती हैं। साथ ही साथ इसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें, इट इज द 150 ml पर 150 ml एंड इट इज फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ अबाउट 200 ml पर आवर। इतना लर्न नहीं करना है, हमें लर्न करना है कि इसका क्वांटिटी कितना है और इसका प्रेशर क्या है, दैट इज द 60 to 100 mm। अब हम बात करें इसकी सर्कुलेशन की। इंपॉर्टेंट है कि सीएसएफ का सर्कुलेशन कैसे होता है। सीएसएफ इज फॉर्म्ड बाय द कोरोइड प्लेक्सस। हमने याद कर लिया कि थर्ड, फोर्थ एंड द लेटरल वेंट्रिकल के द्वारा इसको बनाया गया है, तो इसका जो सर्कुलेशन है वहीं से स्टार्ट होगा। इट विल पास फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल में सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर जाता है थर्ड वेंट्रिकल के पास में। कैसे जाता है? बाय द फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू जाता है। और फिर क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल। देखो, लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ गया ये? हमारे पास गया है थर्ड वेंट्रिकल में, वहां से ये फोरामेन ऑफ मोनरो के पास गया। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, एल एल आपने बना दिया, फिर वहां पे लेटरल थर्ड वेंट्रिकल आ गया, फिर ये फोरामेन ऑफ मोनरो के पास में चला गया और फिर क्या हुआ कि फोर्थ वेंट्रिकल के पास में चला गया बाय द सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। और फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ गया है? सब एरेकेनोइड स्पेस में, जहां पे कंटिन्यूअसली मूव करता है बाय द फोरामेन ऑफ द लश्का। ये फोरामेन ऑफ लश्का इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एमसीक्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देखो, सब एरेकेनोइड स्पेस में मूव कर रहा है, वहीं पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा। कैसे होगा? एरेकेनोइड विलाई के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स, क्योंकि ये ब्रेन का लिम्फ है, सो ये लिम्फेटिक्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है एंड वेन रिलेटेड टू द स्पाइनल नर्व्स। और जो भी वेन्स होती है उनके थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली बायंसी प्रोवाइड करता है, फ्लूइड घूमता रहता है, सो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। इट डिक्रीजेस द सडन प्रेशर टू डेलिकेट द नर्वस सिस्टम। ये जितना भी प्रेशर होता है, आपका सर धड़ाम से लगा ऐसा अगर आपको फील होता है, सो किसने आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट किया? सीएसएफ ने प्रोटेक्ट किया। नरिशमेंट करता है, प्रोटेक्शन करता है, सडन जर्क से बचाता है एंड प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट करेगा तो प्रोवाइड करेगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को एंड कैन नॉट लिव विदाउट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ब्रेन है, बेसिक रिक्वायरमेंट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, उसके बिना रह ही नहीं सकता। एंड द पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स रिच पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द सीएसएफ। अब हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की अगर हम बात करें, देखो ये पूरा पाथवे है कि कहाँ से। देखो, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो, मोनरो से थर्ड वेंट्रिकल, फिर ये कहाँ गया हमारे पास? फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ लश्का, फिर सब एरेकेनोइड स्पेस, और ऐसे ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। बात करें इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की, मीन्स एन इंक्रीज इन द हेड circumference caused due to the obstruction of the CSF circulation called the hydrocephalus। मतलब आपको हाइड्रोसेफेलस मतलब कि पानी भरना, सर के अंदर पानी भरना, मतलब कि इसके अमाउंट के अंदर इंक्रीज होना, हाइड्रोसेफेलस कंडीशन आपको देखने को मिलता है। दूसरा आप लर्न करेंगे दैट सीएसएफ कैन बी ऑब्टेन बाय द लंबर पंचर। लंबर पंचर से जो हम ऑब्टेन करते हैं दैट इज द सीएसएफ एंड द लंबर पंचर इज ए इजी मेथड एंड इट इज कॉमनली यूज। कोई भी आपके डिसऑर्डर है उसको अगर हमें डायग्नोसिस करना है तो हॉस्पिटल्स में कॉमनली लंबर पंचर किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आई होप आप वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही 5 मिनट्स के टॉपिक के लिए मेरे साथ जुड़े रहे मेरी यूट्यूब चैनल बीएमएस ब्लॉसम पे। थैंक